हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते और लंच की। एक बार फिर से मेरा वीडियो शुरू हो रहा है किचन के कामों से। देखें, हम औरतों की ना किस्मत ही ऐसी होती है, सुबह आँख खुलते ही हम किचन में होते हैं और रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, तब भी हम किचन से ही निकल के जाते हैं। और ये चीज़ शायद ऑलमोस्ट सभी औरतों को रिलेट करती होगी। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा टाइम आपको किचन में ही दिखाई देती हूँ। और मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाना, कुकिंग करना। और मेरे पास मोस्टली काम किचन का ही होता है, इसलिए आपको मैं मोस्ट ऑफ टाइम किचन में ही दिखती हूँ। यहाँ जो है मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। और चॉपर आजकल मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। बट जिस दिन मेरा मूड करता है उस दिन मैं चॉपर यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे हाथ से चॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आज मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे बारीक बारीक प्याज टमाटर चाहिए था। और टमाटर डालने के बाद ना वो बहुत हार्डली ऐसे पुश हो रहा था, तो मैंने वो लकी को दे दिया है। और यहाँ मैंने साथ साथ चढ़ा रखी है हस्बैंड के लिए खिचड़ी। यहाँ खिचड़ी के झाग उतार रही हूँ और लकी जो है वो साथ साथ चॉपिंग कर रहा है। लकी टमाटर चॉप कर रहा था, तब तक मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है, फ्री खड़े रहने से अच्छा मैं लहसुन छील के रख लेती हूँ। और मेरा ये रहता है कि जितना लहसुन मैं लेके आती हूँ ना, मेरे पास जितना टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ उतना मैं लहसुन छील दूँ। छील के मैं एयर टाइट बॉटल में, कांच के कंटेनर में, फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। और आप लहसुन अगर इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं ना, तो लहसुन कम से कम 1 महीना 1.5 महीना ख़राब नहीं होता है। और बीच बीच में अगर आप जैसे उसको खोलते रहते हैं, टिश्यू पेपर उसके अंदर डाल दें, मॉइस्चर उसमें नहीं बनता है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक भी चल जाता है। और यहाँ देखें आप कितना बारीक तरीके से लकी ने टमाटर चॉप किया है। लहसुन और प्याज का छौंक लगाने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाला। टमाटर भूनने के बाद जो बेसिक डेली मसाले, रेगुलर मसाले जो हमारे होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस वही सब मैंने डाला है। और इसमें थोड़ा तीखे के लिए मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है बैंगन के भरते में। और जो कच्चा कच्चा फ्लेवर आता है ना, बहुत डिलीशियस होता है हरी मिर्च का। अच्छा, यहाँ मसाला मेरा भुन गया है, तो इसमें मैंने ऐड की है फ्रोज़न मटर जो मैंने स्टोर करके रखी हुई हैं। इनको मैं ढक के मसाले के साथ भून लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट होने के बाद इनको एक बार अच्छे से चलाएंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी जो बैंगन मैंने भून के रखे हुए हैं। ये मैं गैस पे ही भूनती हूँ। और कट लगा के इसी में मैं लहसुन और हरी मिर्च भी स्टफ़ कर देती हूँ। बहुत डिलीशियस लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च बैंगन के साथ भुजती है, तो उसका एक जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, बहुत डिलीशियस लगता है। आपके भरते के टेस्ट को चार चांद लगा देता है वो स्मोकी फ्लेवर। यहाँ जो है भरता मैंने छौंक दिया है, ढक के रख दिया है 2 से 3 मिनट पकने के लिए। साथ साथ जो है मैं कर लूँगी सैलेड की तैयारी। और सैलेड में मैंने लिया है गाजर, खीरा, टमाटर। अच्छा, इसमें गाजर जाएगा हस्बैंड के लंच में, क्योंकि वो खीरा वगैरह ना कम खाते हैं, वो खुश होकर खाते हैं गाजर का और मूली का सैलेड। तो बस मेरा ये रहता है कि चलो ठीक है, गाजर उनके सैलेड में डाल दूँगी और खीरा टमाटर बच्चे खा लेंगे, बस इसलिए सारा सैलेड में इकट्ठा ही काट रही हूँ। अच्छा, शर्मिष्ठा जी का ना कल बहुत टाइम के बाद मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया है और इन्होंने लिखा कि मीनू जी आप तो हमें भूल गए हो। तो मैं आपको नहीं भूली हूँ डियर। मैं जो मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं उनको मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, रेगुलर जो कमेंट करती हैं बहनें, जिन्होंने मुझे बहुत दिल से सपोर्ट किया है, और आप उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे भी फुल सपोर्ट किया है। तो आप लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप लोगों के प्यार को मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपने मुझे एक बार कंप्लेंट की थी कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया है, मुझे आपकी लाइव्स नहीं दिखाई देती हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, मेरी सर्जरी हुई है, उसके बाद से इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं रह रही हूँ। तो इस वजह से आपको वहाँ पे मेरा कोई भी अपडेट नहीं मिलता। तो आप ये ना सोचें कि मैं आपको भूल गई हूँ। मैंने जो अभी रिसेंटली लाइव की थी उसमें भी मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि शायद शर्मिष्ठा जी मेरे से गुस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का कमेंट किया था, मैसेज किया था मुझे, और उसके बाद उनका कोई कमेंट नहीं आया है। तो मैं खुद ये चीज़ सोच रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल गई हूँ, मैं कभी नहीं भूलती हूँ और अपने लोगों को मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। आप लोग
ऐसे मेरे फैमिली का हिस्सा हो, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, जिनसे मेरा एक बहुत अलग सा प्यारा सा बॉन्ड बना है, तो आप लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ जो है नहाना धोना मेरा हो गया है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मुझे ये लगा कि ये बालकनी ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। अब गर्मियों में देखिए शाम को यहाँ पे बैठना, और आपको जैसे आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो पता ही होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने इस बालकनी में बहुत अच्छे से पौधे वगैरह लगा के इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। और सर्दियों में ये था, दिन छोटे रहते थे, कुछ हेल्थ ऐसी चल रही थी कि मैं नहीं यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल पौधों की कर पाई, बहुत ज़्यादा मैं क्लीनिंग बालकनी की कर पाई। लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, और मुझे यही होता है कि जब मुझे लगता है ना कि हाँ मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो इस तरीके के छोटे छोटे काम मैं अपने निपटाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि एक जगह कोई सामान, अब जैसे यहाँ पे आप देखें, इससे बैग है, इस बैग में मेरा गाड़ी का सामान है पूरा। इससे पहले जो कैरी बैग मेरे हाथ में था उसमें मेरे पूरे गाड़ी के पेपर्स थे, गाड़ी का सामान था। तो ये जब गाड़ी क्लीनिंग के लिए गई थी तो उस टाइम पे बच्चे निकाल के लाए थे, यहाँ रखा हुआ था। तो ऐसे ही होता है, एक सामान हमने रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा रखा, तो वहाँ पे डंप लग जाता है, और फिर उस कॉर्नर को क्लीन करना ना एक बहुत बड़ी महाभारत लगती है। तो बस मुझे यही था कि आज मैं इस कॉर्नर को क्लीन कर दूँगी करके, और मैं अपना थोड़ा सा बालकनी को अरेंज कर दूँगी। मेरे गमले भी जो हैं टूट गए हैं, कलर फेड हो गया है, तो गमले भी मुझे नए लेने हैं। हालांकि मैं बीच में एक दिन देखने भी गई थी, बट मुझे नहीं समझ में आए तो मैं नहीं लेके आई। और यहाँ पे बस ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी तरीके का हो रखा है कि कुछ भी आया इसके ऊपर रख दिया। और ये है लकी का योगा मैट, ये भी धुलना है, तो इसको मैंने साइड में निकाल दिया है। आज मेरी कोशिश ये है कि जो ये बॉक्स है, इसमें जो भी अननेसेसरी का सामान है उसको मैं निकाल के डिस्ट्रॉय कर दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी, और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाने हैं पौधे, ये वाला एरिया जो रहता है ये मेरा सारा पौधों का ही रहता है। तो बस आज मुझे धुन चढ़ी, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, थोड़ी सी मेहनत लगनी है, थोड़ी सी मेहनत अगर हम लोग कर लेते हैं ना उसके बाद, तो बस मुझे ये पता था कि यहाँ पे ये मेहनत करने के बाद और फिर मुझे सोना ही है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सोने से पहले थोड़ा सा कर लेती हूँ, मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी और ये बालकनी मेरी क्लीन हो जाएगी, तो मुझे टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मैं टेंशन फ्री रहूँगी कि हाँ अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मुझे पौधे लगाने हैं, तो मैं कहाँ लगाऊँ, जगह नहीं है। और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि गर्मी सर्दियों में ना यहाँ पे इतनी धूप नहीं आती है, इस वजह से भी सर्दियों में मेरे पौधे जो हैं थोड़े से कम चलते हैं, क्योंकि पौधे जो धूप वाले हैं उनको धूप चाहिए ही चाहिए। और ये है चौकी जो मैंने पूजा के लिए, हम लोग गाँव में रहते थे तब बनवाई थी, तो यहाँ पे ये रख रखी थी मैंने, रख के इसी के ऊपर बॉक्स रखा था, क्योंकि इस बॉक्स में थी खुशी की कुछ बुक्स। और हमारे पास इस फ्लैट में इतना स्टोरेज नहीं है कि हम एक्स्ट्रा किताबें, एक्स्ट्रा कपड़े सब स्टोर करके रखें। और सेशन ख़त्म होने के बाद बस खुशी ने ये इसमें कैरी बैग में डाल के और इस बॉक्स में डाल के हमने बालकनी में रख रखी थी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आता है बारिश का। बेसिकली ये किताबें हैं कनिष्का की, तो अब हम इनको वापस कनिष्का को दे देंगे, या तो कोई नीडी पर्सन होगा उसको हम लोग दे देंगे, या फिर ये घर रखी रहेंगी, क्योंकि घर पे ये है कि जगह इनफ है और हम लोग यहाँ परेशान रहते हैं अननेसेसरी का सामान इकट्ठा करके। तो बस यही है। और यहाँ पे जो है झाड़ू से साथ साथ मैंने अपनी चिक को भी साफ़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। और यहाँ मैं साथ साथ रेलिंग को भी साफ़ कर दूँगी, थोड़ा सा दीवार वगैरह भी मैंने झाड़ दिया, क्योंकि ऊपर जाले हैं। और मैंने ऊपर साफ़ करने लगी ना, तब देखा एक छोटा सा ततैये का छत्ता भी है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, 3-4 ततैयों जितना छत्ता भी बना रखा है। गर्मियों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मधुमक्खी कहीं भी अपना छत्ता बना लेती है। जो पीली वाली मधुमक्खी होती है उसको ततैया बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए भी मेरा इस बालकनी को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे ऊपर जो 5th फ्लोर पे रहते हैं उनके यहाँ बहुत बड़ा मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया था बालकनी के नीचे छज्जे पे। तो बस मधुमक्खी वालों को बुलाया, जो शहद निकालते हैं, उन्होंने धुआं हुआ करके बहुत मुश्किल से उसको हटाया, और वो बहुत बड़ा जो है छत्ता था। तो बस इसी वजह से मैं आज लगी हुई हूँ। यहाँ जो भी कपड़े सूख रहे थे ना, वो सब मैंने अंदर रखवा दिए, थोड़े टॉवल वगैरह रह गए थे, बस वो भी हमने अंदर रख दिए हैं, क्योंकि ऊपर से ना धूल मिट्टी गिरी रही है। और यहाँ देखो, आप मेरी आँख में कुछ जा रहा था तो मैंने मुँह पे कपड़ा टेक के और पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं, इतना ऊपर धानु का हाथ जाता नहीं है और इतना ऊपर वो कर भी नहीं पाती है। यहाँ ये रस्सी भी पूरी उल्टी पुल्टी हुई पड़ी थी,
तो बस मुझे ही ये चढ़ चुढ़ के करना पड़ता है। लकी कर देता है हालांकि, लेकिन वो अंदर किसी और काम में लगा हुआ है, तो बस मुझे ये हुआ कि यहाँ का मैं ही निपटा लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था, देखो मुझे प्यारा लगा वो कमेंट। अभी आप लोगों का परसेप्शन क्या है उस कमेंट को लेके, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। इन्होंने लिखा, दीदी आप पहले बहुत साफ़ सफाई करते थे अपने घर की, पूरा ब्लॉग में आप साफ़ सफाई करते रहते थे, आजकल आप साफ़ सफाई करते हुए नहीं दिखते हो। तो जी मैं पिछले 2 महीने से आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो बस आज मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज आप देखो कि मैं साफ़ सफाई भी करती हूँ, बट ये रहता है कि अभी उतना मैं एनर्जेटिक फ़ील नहीं करती हूँ कि मैं हर काम पे कैमरा लगाऊँ, हर काम को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो बस इसी वजह से आप लोगों को आजकल मैं साफ़ सफाई करते हुए नहीं दिखाई देती हूँ, ज़्यादातर मैं किचन में दिखाई देती हूँ। बट आज मुझे ये हुआ कि नहीं, जब मैं बालकनी साफ़ कर रही हूँ तो ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जो लोग मेरे क्लीनिंग वीडियोस को मिस कर रहे हैं उन लोगों को मेरा क्लीनिंग वीडियो देखने को मिले। और यहाँ पे जो है अभी टाइम हो गया है लगभग 3:30 पौने 4 बजे का। बालकनी साफ़ करने के बाद बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने फिर से नहा लिया है और ये कपड़े धानु सुखा के गई थी। सुबह में ही मैंने बालकनी साफ़ कर दी थी, क्योंकि वो दोबारा आती है झाड़ू पोछा करने, तो मुझे ये था कि बालकनी अच्छे से धो धा के वो साफ़ कर देगी। बालकनी साफ़ करके उसके बाद वो कपड़े फैला के गई थी, तो बस अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। लकी जो है वो चाय बना रहा है, खुशी अपना थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह की तैयारी कर रही है, और बस मैं लगी हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो बस इसी तरीके से मिलजुल के काम हो जाता है। और आप देखिए, सुबह लॉट लगाया था, मैं नहाते ही मैंने सूट भी धुलने में डाल दिया कि नहीं भैया धूल मिट्टी का है, बाकी सारे कपड़ों में धूल मिट्टी जाएगी। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।